आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। स्टेट भी ये समझती है पाकिस्तान की कि भारत एक एडवेंचर कर सकता है जिस तरह अमेरिका ने किया था, और भारत की ये ख्वाहिश भी है। तो आप और आज मैं ट्विटर पे ट्रेंड्स देख रहा था, तो इंडियन जितने एक्टिव हुए हैं आज, मैंने तो पिछले 6 महीने 1 साल में देखा ही नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और मेरी फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना, जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इंफॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था कि 19 से 25 साल के कुछ लोग लाहौर में दाखिल हो चुके हैं जो अहम शख्सियात को टारगेट कर सकते हैं। इसके करीब गालबन हाफिज सईद अहमद साहब की भी रिहाइशगाह है। दहशत गर्दी की लहर आनी थी जब आपके वज़ीर-ए-आज़म ने बहादुर दिलेरी से अमेरिका को रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होगी। तो उसके बारे में बाज़ दफ़ाई तजिया निगार कह रहे थे राह पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की कोशिश करेगा। और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, लिहाजा मुमकिन खारजी और दाखिली रास्ते पर हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। कुछ दिन पहले आपने भी कहा था कि थ्रेट लेवल हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बाज़ फैसलों की वजह से। देखें, आप जैसे ही अमेरिका फ़ौज का इनखला होता है अफ़गानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा। और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है, वहाँ उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को ख़तरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फ़र्ज़ है तरदीद करे या तरदीद करे। उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने जो अमेरिका को जवाब दिया, ये आज तक 70 साल की हिस्ट्री में किसी वज़ीर-ए-आज़म में इतनी जुर्रत नहीं आई। उसकी वजह कि आपके हुक्मरानों के खरबों रुपए अमेरिका और यूरोप में पड़े हैं, वो आंख में आंख नहीं डाल सकते थे। और फिर ये वाकया होना और कश्मीर में तवातर के साथ नई डेवलपमेंट्स का होना, भारत तो ऐसा लगता है कि बहुत फ्रंट फुट पे है अपने मिशन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसका हम हदफ हाफिज सईद ही समझें, जो कि चूँकि वो करीबी उनकी रिहाइशगाह है लेकिन वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो इसके अपने कुछ मुज़मरात हैं कि अगर वो हदफ थे तो इस किस्म का हमला क्यों किया गया, यानी ऐसा हमला जो कि उससे शॉर्ट ही, अपने हदफ से शॉर्ट ही वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और उसका असर जो था वो ना हो पाया या वो रिज़ल्ट ना हासिल कर पाए। तो फिर इसका मकसद क्या था? पहला सवाल तो ये एक हम छोड़े जाते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, 3-4 चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जैसा आपने जिक्र भी किया। एक तो कश्मीर के मामलात अंदरूनी मामलात हैं, फिर 24 तारीख को यानी कल के दिन में एक दिल्ली के अंदर एक कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। जी, 2 जगह का और का भी हदफ है। एक अमेरिका के इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उसका जिक्र आता है और उन्होंने 10 मिलियन या $1 मिलियन का उसके ऊपर एक वो हेड मनी लगाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो लगाई गई है भारत के कहने के ऊपर। अच्छा, अब अगर ये मकासद थे तो फिर आज के दिन में होने का मकसद क्या था? 2 चीजें और हो रही हैं आज के दिन में। एक तो ये कि फैटफ का इजलास चल रहा है, फैटफ पेरिस के अंदर फैटफ का इजलास चल रहा है। इस तरह के धमाके के बाद बावर करा दिया कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको दुनिया भूले ना, और कम से कम फैटफ ना भूले। दूसरा, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अमेरिका जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए। लेकिन बाहर सूरत इंडिया की तरफ से या किसी जिसने भी हमला किया, मेरी नज़र में इसकी ये 3-4 मुख्तलिफ जो होते हैं जिसमें इसका असर आ रहा है। स्टेट भी ये समझती है पाकिस्तान की कि भारत एक एडवेंचर कर सकता है
जिस तरह अमेरिका ने किया था, और भारत की ये ख्वाहिश भी है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ है। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? यह पाकिस्तान के लिए कितनी खतरे की बात है? हाफिज सईद गिरफ्तार है या नजरबंद है? अच्छा, बाज़ इत्तलात के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ हाफिज सईद वहीं नजरबंद है, और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनको किसी खुफिया मकाम पे मुंतकिल किया गया है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इतना बड़ा सवाल उठा दिया है कि इतने सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद एक मोटरसाइकिल वाला 3 दफा वहां से गुजरा, किसने उसको रोका नहीं, बिलाखिर वही मोटरसाइकिल वाला फट गया। यानी एक बात तो इस औरत के बयान के मुताबिक साबित होती है कि यह खुदकुश हमला था, और जो तबाही हुई है उसके मनाजर में आपको यहां दिखा नहीं सकता। मेरे दिल में पता नहीं कहीं से बात आई कि यार ये अमेरिका जो है ना, वो यार ये रॉ मिलके ये अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और वही करना हुआ। मैं तो चाहता हूं मेरे दिल की बात झूठी हो जाती। वो जनाब धमाका हो गया लाहौर में, इतने लोग जख्मी हुए, बेचारे कुछ शहीद भी हो गए। अच्छा, अब होता ही है नाजरीन कि हाफिज सईद के पीछे 2 एजेंसियां लगी हुई हैं, एक CIA लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है, दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। ठीक हो गया। आप मुझे यह बताएं, हाफिज सईद कितने अरसे से वहां पर रह रहा था? अच्छा, इससे पहले हाफिज सईद तो नजरबंद भी नहीं थे, ठीक है, वो तो खुलेआम जलसों में भी जाते थे, तब हमला क्यों नहीं किया गया? ये जिस रोज पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर रहा है, उससे अगले ही रोज ये धमाका हो जाना, ये कोई इत्तेफाक की बात थोड़ी है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए CIA और रॉ इनका गठजोड़ बन चुका हुआ है। मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं चाहता मेरी बात दुरुस्त साबित हो, या अल्लाह मेरी बात गलत साबित हो। अब पाकिस्तान में दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी को जन्म देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाक फौज को, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी ISI को। 2 तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। एक तो पाबंदियां, ये बड़ी पुरानी बात है, अब की बात नहीं है। मैंने को 2-3 महीने पहले प्रोग्राम किया था, और मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर सफारतकार ने आके कहा था कि भाई पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांगेगा। तब ये बात भी नहीं हुई थी अड्डों वाली। और हाफिज सईद एक यूं कह लें कि एक तरह से टेस्ट केस होगा हमारे लिए। हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में क्या हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो चुकी होंगी। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाज़रीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके, और हाँ, सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, उस पर तो मैं सवाल उठाऊंगा, चाहे वो वहां पे जो भी था, वहां पे किसी भी एजेंसी का आदमी वहां पे सिक्योरिटी का फराज अंजाम दे रहा था। मुझे लगता है गफलत है, ये एक बात मुसल्लम है। जो लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है, क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालिदम लश्कर तैयबा जो है, उसके जो लीडर हाफिज सईद हैं, उनकी रहायश वहां पे थी। दिया हुआ है, ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि माजी में ये जिहाद वाली और कश्मीर के अंदर जहाद करने की वो सारी बैकफायर कर गई, और वो जो चीजें हमारे लिए हम एसेट समझते थे वो सारी लायबिलिटी बन गई। और अगर हमने अफगान जहाद के फौरन बाद ये सारी चीजें रिवर्स कर लेते, मुआशरे के अंदर क्लैशन को बंद कर देते, ड्रग्स कल्चर बंद हो जाता, जहाद ना होता, मदरसास को हम मेन स्ट्रीम कर लेते इन टर्म्स ऑफ उनको यूनिवर्सिटीज बना लेती, हुकूमतें वहां पे अपने कंट्रोल कर लेती और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाती, तो हमारा मुआशरा बहुत सारी खराफात से बच सकता था। लेकिन हमने वो हम ना बच सके उससे, और फिर नुकसान ये हुआ कि हमारे मुआशरे में तोड़ फोड़ हुई, नुकसान ये हुआ कि हमारे घर जले, लोगों की जानें गई, नुकसान हुआ, और बाद में पता चला कि भाई ये तो हमें तो इस साइड पे खड़ा होना चाहिए था और हम किधर चले गए। बल्कि आज भी कंफ्यूजन है, जब हमारा वजीर आजम और वजीर खारजा कहते हैं कि अलकायदा उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, या उसको शहीद या दहशतगर्द कुछ भी नहीं कहते, खामोश रहते हैं। और ये बात तो अब इंडियन जनरल के बयान से साबित आ गई कि ये लोग एक बहुत बड़ा विंग बनाए हुए हैं दहशतगर्दी का, जिसका काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना है। दहशतगर्दी किधर हो रही है?
दहशतगर्दी टीटीपी के जरिए हो रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए हो रही है और कराची में हो रही है। और ये तीनों वाकयात, ये सारी इंसर्जेंसीज और बगावतें और अर्बन वॉर और फोर्थ जनरेशन वॉर, ये सब कुछ वो है कि जो हम इतने बरस से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। यानी जैसा मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने किया था कि मुक्ति बानी के गुंडे और दहशतगर्द भेजकर पहले पाक फौज को फंसाया, उसके बाद चारों तरफ से फौजें लेके अंदर